वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तो सिखों के साथ जुड़ी हुई आज बहुत बड़ी खबरें निकलकर सामने आई है। जब सिखों को एयरपोर्ट के ऊपर रोका जाता है कड़ा पहनने से, कृपान पहनने से, तो हमारी सिख कौम के जथेदार कभी भी स्टैंड नहीं लेते हैं। लेकिन आज जथेदारों को एयरपोर्ट के ऊपर रोका गया और उनके साथ खज्जल खवारी, उनका अपमान किया गया। तो इसके ऊपर सिख कौम को उनके साथ खड़े होना चाहिए। पूरी खबर आगे विस्तार सहित में बताऊंगा। दूसरी खबर मैं आपको बताऊंगा अमेरिका की। डोनाल्ड ट्रंप को फिर से एक बार बहुत बड़ा झटका लगा है और अमेरिका के 12 राज्यों ने डोनाल्ड ट्रंप को सख्त चेतावनी दे दी है। इसके बाद तीसरा वीडियो आपको दिखाएंगे सरदार तेजेंद्र पाल सिंह टिम्मा जी का, जिन्होंने पहलगाम के अंदर जो घटना हुई है इसके ऊपर सरकार को आड़े हाथों लिया। सरदार तेजेंद्र पाल सिंह टिम्मा वही है जिनको सरकार हमारी समाज सेवा करने के बदले खालिस्तानी का और तरह तरह का टैग लगा देती है। इसके बाद चौथा वीडियो आपको दिखाएंगे जम्मू कश्मीर का, जहां पर ये सारा कुछ हुआ है। वहां पर सिख भाइयों ने गुरुद्वारे के किवाड़ अपने हिंदू भाइयों के लिए खोल दिए, टैक्सियां फ्री कर दी और उनको किसी भी तरह की जरूरत हो, खर्चे पैसे की हर चीज उनको गुरुद्वारा साहिब से बिल्कुल फ्री में देने का उन्होंने ऐलान कर दिया। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। कल जिन जिन भाइयों ने हमारे वीडियोस के ऊपर सुपर थैंक्स डोनेट किया उनका नाम आपको बता देते हैं। सब कुछ 13 नाम की आईडी और इंदर कौर 58259 अलावा गुरप्रीत सिंह, इन सब का हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। इधर दोस्तों मैंने क्यूआर कोड दिया है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसी सच्ची खबरें और सच्ची पत्रकारिता, सच्चे वीडियो आपके सामने हम लेकर आते हैं, ऐसे वीडियो बनाने के लिए बहुत जिगरा चाहिए। तो आइए सबसे पहली बड़ी खबर मैं आपको बताता हूं जो हमारी आती है अमेरिका से। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक झटके देता रहता है, लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप को दोस्तों अमेरिका के अंदर इतना बड़ा झटका लगा है कि डोनाल्ड ट्रंप भी आगे पीछे हाथ लगाकर देख रहा है, यार मेरे साथ ये क्या हो गया। अब अमेरिका के जो 12 राज्य है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का विरोध कर दिया। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर जो टैरिफ वार को लेकर खेल रहे हैं और इसके अलावा जो देश से विदेशी नागरिकों को यहाँ से निकाल रहे हैं, इसका हम विरोध करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इमीडिएटली अपना फैसला वापस ले, वरना डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को हम गिरा देंगे। ये बातें 12 राज्यों के बड़े बड़े मिनिस्टर और मंत्री बोल रहे हैं। अमेरिका के 12 राज्यों ने डोनाल्ड ट्रंप का सीधा विरोध कर दिया। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने कह दिया कि जो विदेशी नागरिक हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जिनका वीजा नहीं है और जो इलीगल तरीके से अमेरिका के अंदर घुसे हैं, वो फटाफट हमारा देश छोड़कर बाहर निकल जाएं। अब आप बताओ इसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्या ट्रंप को विदेशी नागरिकों को निकालना चाहिए था? यार हमारे जैसा बंदा, कोई गरीब बेसहारा व्यक्ति 40-50 लाख रुपए लगा के अमेरिका गया है और अमेरिका से ट्रंप उसको झोला उसका पैक करके वापस भेज देता। हम तो फकीर आदमी है कि झोला उठाएंगे और चल देंगे। हमारे झोले से अगली खबर निकलती है जथेदार ज्ञानी श्री रघुवीर सिंह जी के साथ जुड़ी हुई। जथेदार ज्ञानी श्री रघुवीर सिंह जी भारत से अमेरिका जा रहे थे और यहीं पर इनको भारत के अंदर कहते हैं कि एयरपोर्ट के ऊपर रोककर अपमानित किया गया, इनका सम्मान नहीं किया गया और इनसे इनका पासपोर्ट और इनके डॉक्यूमेंट ले लिए गए। अब छोटी सी उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। आप सब लोगों ने हमारे चैनल के ऊपर भी कई बार खबर देखी होगी, जहां पर एयरपोर्ट के ऊपर सिखों को रोका गया, ट्रेन के अंदर रोका गया, बस के अंदर रोका गया, स्कूल कॉलेज के अंदर रोका गया। वहां पर सिख कौम ने कितनी आवाज उठाई, लेकिन हमारे ये जो जथेदार है चुपचाप बैठे रहे और खबरों को केवल अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देखते रहे। इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था और आज इनके साथ यही घटना इस देश के अंदर हुई है। जब ये इतने बड़े पद के ऊपर बैठे हुए थे तो वहां पर बैठकर यदि इन्होंने ये स्टैंड लिया होता और भारत सरकार को सख्त चेतावनी इसके ऊपर दी होती कि सिखों के श्री साहिब सिखों को बिना बात के एयरपोर्ट के ऊपर रोक उनको अपमानित करना, उनका सम्मान ना करना, यह गलत है। अब इनका अपमान कैसे हुआ? इन्होंने भारत से अमेरिका के लिए सैन फ्रांसिस्को के लिए एक टिकट बुक की थी इकोनॉमी बिजनेस क्लास के अंदर। बिजनेस क्लास के अंदर जो सीटें होती हैं वो साफ सुथरी होती हैं और वहां पर जो जगह होती है वो भी अधिक साफ सुथरी होती है। लेकिन इकोनॉमी क्लास के अंदर जब जथेदार साहिब यानी रघुवीर सिंह जी ने जाकर देखा कि वहां पर जो सीटें हैं गंदी है, फटी पुरानी पड़ी है, तरह तरह की बहुत देखने में भी बुरी लगती हैं और साथ में जगह भी नीचे गंदी पड़ी है। इसकी शिकायत इन्होंने एयरप्लेन वालों से की। एयरप्लेन था एयर इंडिया का। अब इसके बाद इनको एयरपोर्ट के ऊपर लाया गया, जिसके बाद इन्होंने वहां पर भी अपनी शिकायत दी, जिसके बाद वहां पर जो स्टाफ था उन्होंने इनके डॉक्यूमेंट ले लिए। अखबार के अंदर यहां पर यही खबर छपी है कि शिकायत करने के उपरांत एयर इंडिया के स्टाफ ने किया दुर्व्यवहार, साथ में पासपोर्ट ले गए अधिकारी और कई घंटे खज्जल खुआर किया। घंटों के बाद भूखे प्यासे एयरपोर्ट के ऊपर बैठे रहे सिंह साहिब, ये खबर यहां पर लगी है। अब आप बताओ कि इनके साथ ऐसा व्यवहार एयरपोर्ट के ऊपर किया जाना कितना अपमानजनक है।
सिख कौम का जथेदार एयरपोर्ट के ऊपर रोककर इस प्रकार से उनके साथ अपमानजनक हरकतें करना, उनके डॉक्यूमेंट लेकर जमा कर लेना, हम इस बात की सख्त विरोधता करते हैं, निंदा करते हैं। भारत सरकार के इस जो एयरपोर्ट के जो अधिकारी एयरपोर्ट के ऊपर बैठे हैं, यदि हमारे सिख कौम के जथेदार पहले स्टैंड लेते तो आज इनके साथ यह घटना एयरपोर्ट के ऊपर ना देखने को मिलती। चलो इसके बाद अगली खबर आपको बताते हैं। अगली खबर हमारी आती है जम्मू कश्मीर वाली। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के अंदर जिस प्रकार से आतंकवादियों के द्वारा हमारे बेगुनाह हिंदू भाइयों को या लोगों को मारा गया है, तो ये एक शर्मनाक घटना है। लेकिन इसी के ऊपर भारत पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं इनके अंदर कड़वाहट आई है और यहाँ पर बहुत सारी संधियां भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ बंद कर दी है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान सरकार है, पाकिस्तान सरकार ने भी अपने देश से, उनके देश के अंदर जितने भी नागरिक घूमने गए हैं, विदेशी नागरिक हैं, उन सभी को उन्होंने वहां से 48 घंटे के अंदर अंदर निकलने का हुक्म दे दिया था कि 48 घंटे के अंदर हमारा देश खाली कर दो। यहीं पर पाकिस्तान सरकार ने सिख संगत के लिए एक अलग ऐलान किया है। पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि सिख संगत के रूप में जितने भी श्रद्धालु पाकिस्तान के अंदर गुरुद्वारा ननकाना साहिब के दर्शन करने के लिए आए, तो उन सभी को यहां से जाने की कोई जरूरत नहीं, वो यहां पर रह सकते हैं। अब यहां पर जो अटारी वाघा बॉर्डर है, इस बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है। करतारपुर साहिब जो कॉरिडोर है, फिलहाल अभी वो बंद नहीं हुआ है, अभी वो चालू है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार और भारत सरकार ने इस कॉरिडोर को छोड़ा हुआ है। अब इसके अलावा पाकिस्तान ने मिसाइलें बॉर्डर के ऊपर लगानी शुरू कर दी है। पिछले दिनों हमने एक वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि 2027 बहुत भारी पड़ने वाला है। अभी तो 2025 है और 2025 का मिड आया है, लेकिन 2027 तक बहुत बड़ी घटनाएं होने वाली है और बहुत बड़ी जंगें भी यहां पर लगने वाली है। ये मैं इनको देखकर नहीं कह रहा हूं, ये मैं गुरु गोविंद सिंह जी दशमेश पिताजी की जो साखी है उसको आधार बनाकर कहता हूं। अब यहीं पर मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं। ये जो दोस्तों वीडियो है, ये वीडियो हमारा पहलगाम से आता है। आपको कोई भी चीज चाहिए हो, पैसे चाहिए हो, आपको मैंने इससे पहले भी आपको बताया, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्रीनगर से हम आए हैं। खाने पीने का वो तो है, हम आपको देंगे ही देंगे। उसके अलावा आपको कुछ चाहिए? नहीं। अगर जितने दिन आप यहाँ रहना चाहो आप रह सकते हो। आपको इसके अलावा आज के बाद हम आपसे कोई पैसे नहीं लेंगे, ठीक है? आज के बाद हम आपको ये फ्री कर रहे हैं। जब तक आप रहेंगे आप कोई किराया नहीं दोगे, ठीक है? और अगर आपने कहीं जाना है उसके लिए भी हम आपको गाड़ी प्रोवाइड कर सकते हैं। सिखों ने हिंदू भाइयों के लिए मदद के दरवाजे खोल दिए और उधर जो खालिस्तानी समर्थक अमेरिका के अंदर गुरपतवंत सिंह पन्नू बैठा है, उसने भी अरबों डॉलर की जो मदद है वो हिंदू भाइयों के लिए यहाँ पर ऐलानी है। उसने क्या क्या बातें बोली वो तो आपने कल वाले वीडियो के अंदर देखा होगा। लेकिन हम अपने जम्मू कश्मीर वाले सिख वीरों की बात करते हैं जिन्होंने वहां पर गुरुद्वारा साहिब का प्रबंध संभाला हुआ है और गुरुद्वारा साहिब के अंदर हमारे मान्य जितने भी सम्मानजनक हिंदू भाई वहां पर पहुंच रहे, उन सभी को रहने के लिए मुफ्त जगह, मुफ्त भोजन, मुफ्त गाड़ियां उनको आने जाने के लिए दी जा रही है। अब इसी के ऊपर मैं आपको सरदार तजेंद्रपाल सिंह टिम्मा का एक अलग वीडियो दिखाना चाहूंगा। एक अत कानूनी घटना हुई, हर बने हाहाकार मच गया, पर कमाल दी गल है भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी बड़े लोग धर्म खेडन लग गए। बड़ियां दे बयान आए कि उन्होंने धर्म पुछ के गोली मारी। जे धर्मां दी गल करदे हो फिर मैं कहांगा कि ये अतवादी उन्हां अतवादियां नालों चंगे सीगे ਜਿਹੜੇ अतवादियां ने 1984 च दिल्ली च नरसंहार किया सीगा। पहलगाम वालियां ने तां धर्म पुछया, बंदे ने गोली मार के छड़ता। दिल्ली च की होया? दिल्ली च धर्म की पग वेखेगी, दाढ़ी वेखेगी, कड़े वेखेगे, गड्डियां ते गुरबाणी दी तुक देखीगी। ते होया की? उन्हां जालम दरिंदे अतवादियां ने बंदे नहीं मारे, बच्चे ते बच्चियां तक मारे, धीआं नाल बलात्कार कीते, जिउंदे जी टैर पा के साड़ता। तुसीं सोच सकदे हो भी किन्ना उस टाइम दर्द, किन्नी पीड़ा हुई होगी जदों असीं जिउंदे बंदे नूं टैर पा के साड़ दिंदे आ। ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਲਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ 10 15 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ-ਬਾਰ ਉਜਾੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ? ਕੋਈ ਦੱਸੂਗਾ? ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਾ ਖੇਡੋ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ, ਦੱਸੋ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਰਸंहार ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸੀਗੇ? सरदार तेजिंदरपाल सिंह टिम्मा वो शख्स हैं जिन्होंने राजस्थान के अंदर सिख कौम के लिए अनगिनत सेवाएं दी है और इनका हम तय दिल से सम्मान करते हैं कि ये सिख कौम के लिए हमेशा स्टैंड लेते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो कोई भी हो, हर किसी के लिए हर गरीब मजलूम के लिए ये हमेशा स्टैंड लेते हैं। जिन बच्चियों का विवाह नहीं हो पाता तो उन बच्चियों का विवाह भी राजस्थान के अंदर ये सामूहिक विवाह हर साल करवाते हैं। देश के जितने भी समझदार लोग हैं उन्होंने एक ही सवाल उठाया कि इससे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर 35 सिखों का कत्ल कर दिया जाता है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर, उसका इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगा, आज तक इंसाफ नहीं मिला। और साल 1984 का जो कत्लेआम हुआ इसका इंसाफ नहीं मिला और अब जम्मू कश्मीर के अंदर इन 28 हिंदुओं को क्या यहाँ पर यह गिनती तय कर मारी जाती है? इतनी बड़ी संख्या के अंदर आतंकवादी घुसाते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर और बिना किसी के पता चलते वहां से वापस भी चले जाते हैं, तो इसके अंदर किसका हाथ है? बल्कि मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए और आने वाले समय के अंदर आपको अलग अलग तरह के कंटेंट हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। साथ में इस QR कोड को स्कैन करके आप हमें सपोर्ट जरूर भेजिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।